अगर आप भी सितंबर 24 में मैथ्स के पेपर में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ग्रेस मिलेगा मैथ्स के पेपर के थ्रू, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप कह सकते कि वो गलत था। एक भी क्वेश्चन नहीं, तो ग्रेस तो आपको मैथ्स में मिलने वाला नहीं है। लेकिन ठहरिए, एक क्वेश्चन वैसा था लेकिन आप वहाँ पे लॉजिकली सोचोगे तो वो सही था। 50 लेस देन 55 का हो या लेस देन 50 का हो, बात तो एक ही है। खैर, क्या इस बार एक भी ग्रेस नहीं है तो क्या 1 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा? देखिए, ICAI 2 तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स देती है। एक, उसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल जब आपका रिजल्ट आ रहा है, जब आपका उस टाइम पे अगर 2-4 नंबर अगर आपका कम है तो वहाँ पे वो, क्योंकि आपके बाकी पेपर में अच्छे हैं, कोई एक पेपर में कम है, तो वो आपको ग्रेस दे देती है। अब चाहे वो मैथ्स में कम हो, लॉ में कम हो, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। मान लीजिए मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में अगर आपका कम आ रहा हो और ओवरऑल आपका ठीक ठाक नंबर है, 200 है, प्लस है 200, तो आपको जब वो 2-3 मार्क्स दे देंगे, किसमें? मैथ्स में, ताकि आप पास हो जाए। अब जो रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जिस पे ग्रेस मिलता था, उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहता था कि आप पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो। पहले आपको मैथ्स में ऑलरेडी ग्रेस मिलता था, फिर पास फेल का जब रिजल्ट बनता था उस टाइम पे देखा जाता था कि हाँ अभी आप पास फेल हो रहे हो कि नहीं। तो एक डिमेरिट इस बार ये हो गया कि एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत सेट नहीं किया गया। 2-3 जो सस्पेक्टेड था वो भी क्वेश्चन में बहुत बारीकी से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, लॉजिकली दोनों सही ही है। उतना लॉजिक तो हम भी लगा सकते हैं। तो इस बार ग्रेस आपको मैथ्स के पेपर में वैसे नहीं मिलेगा डायरेक्टली कि मैथ्स के पेपर में मिल गया, फिर ओवरऑल जब मिलता है तब मिलेगा, तब भी मिल जाएगा। 2 बार मिलता था। पहले क्या होता था कि आपको मैथ्स में मिल गया, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गलत था तो उसको रिजल्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, 1-2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अब जो है मैथ्स क्योंकि पूरा प्योर 100% सही है, जो मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर चुका हूँ, तो जब पूरा सही है तो आपको जो ग्रेस मिलने के चांसेस वो इंडिविजुअली खत्म हो चुके हैं। अब आपको ग्रेस जो मिलेगा वो आपके रिजल्ट पे ही मिलेगा। मतलब अगर आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स हुए, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स हुए, आपको मैथ्स में दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, मैथ्स में ऑलरेडी दे दिया जाता था, क्यों? क्योंकि 1-2 मार्क्स कट गए हैं, फिर रिजल्ट बनता था उस पर अगर 1-2 मार्क्स से पीछे हो रहे हैं तो वहाँ पे दे दिया जाता था। तो पहले जो था उस केस में जब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन गलत होता था, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन गलत होता था तो यहाँ पे मैथ्स के पेपर में इंडिविजुअली तो आपको 1-2 मार्क्स देगा ही गलत का। जब आपका रिजल्ट बनता था उस पर 1-2 मार्क्स अगर आप पीछे घट रहे हो तो वहाँ पे भी देता था मार्क्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला चांस मौका आपका खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो यहाँ पे तो आपका जितना आने वाला है उतना ही आएगा। लेकिन ऐसे नहीं आपको फेल हो जाओगे 39 लाओगे, तो यहाँ वाला तो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आपको यहाँ पे आपको प्लस करके आपको पास कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे कि 199 तक मैं देखा हूँ जिस पे बच्चे फेल हुए हैं। तो लेट मी टेल यू, मान लीजिए कि आपका 193 आया है, 193 आया। अब ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रेस दे सकती है? लेट अस सपोज अगर 5 भी दिया आपको कितना होगा? 198। स्टिल यू आर फेल। तो अब आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे तो 198 पे उसको पास कर देने चाहिए 2 मार्क्स देकर। भाई आपको ऑलरेडी दे चुका है ग्रेस, तब जाकर आपका 198 हुआ। ऐसा केस होता है, समझ रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रेस मिलेगा नहीं। लिटरली सुन लो, इंडिविजुअली ग्रेस मिले या ना मिले किसी सब्जेक्ट में। हाँ, इस बार लॉ जो था वो बहुत टफ था, लेंदी था, इसलिए कारण वो टफ हो गया। तो अब कैसे चेक करता है वो लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ठीक ठाक चेक होगा। लॉ ही इस बार जो है वो ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि मैथ्स का पेपर ऑन एन एवरेज ठीक था। मैथ्स में ग्रेस ना मिलेगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट अगर मैथ्स की वजह से रुक रहा होगा तो वहाँ पे ग्रेस दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, क्वेश्चन गलत होता था तो मैथ पे तो आपको ग्रेस मिला ही मिला, जब रिजल्ट पे भी फेल हो रहे हो ना वहाँ पे भी मिल जाता था। उसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या हुआ कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई मतलब नहीं है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका इंक्रीज भी नहीं हो रहा है एक भी मार्क्स, क्योंकि गलत क्वेश्चन नहीं है, तो आपको एक ही बार ग्रेस मिलने के चांसेस है। वो ICAI के आइज़ पे डिपेंड करती है, वो कैसे देख रही है आपके रिजल्ट को और आपको देती है। हालांकि उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कभी कभी ना थ्योरी पेपर में बेवजह भी 3-4 मार्क्स दे दिया है कुछ स्टूडेंट्स को, बेवजह 3-4 ग्रेस मार्क्स बेवजह कुछ स्टूडेंट को। मे बी वो 1% है या 0.5% है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहले स्टूडेंट्स थे जिनको ऐसा मिला है 3-4 नंबर बेवजह का। क्वेश्चन गलत है ही नहीं लॉ में, फिर भी ग्रेस मार्क्स मिल गया सभी को, तो मतलब 1-2 को, तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि मैथ्स में मुझको कोई भी ग्रेस नहीं मिलने वाला है। आपका जो ग्रेस होगा अब रिजल्ट के बेसिस पे आपको मिलेगा। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हैं कि मैथ्स के इंडिविजुअली जो आपको मिलना चाहिए था क्वेश्चन गलत का, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आगे बात करेंगे कि लॉ की, लॉ में क्या होने वाला है, क्या ईजी चेकिंग होगा, हार्ड चेकिंग होगा, कैसा होगा।